अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं इरफान खान। फिर हाजिर हूं अपनी तुकी और बेतुकी बातों के साथ। आज वीडियो की शुरुआत करते हैं उस बात से। ये तकरीबन 90s की बात होगी, अगर मुझे जहां तक याद आता है कि 90s में मैंने लगभग एक बात पढ़ी थी। किसी एक किताब में 4 लाइनें पढ़ ली थी और वो लाइनें आज तक मुझे याद हैं। आज उसी लाइनों से मैं इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। तो वो लाइनें थीं कि इफ़ यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम देन व्हाट्स द नीड ऑफ वरिंग, एंड इफ यू कैन नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम देन व्हाट्स द यूज ऑफ वरिंग। आसान भाषा में बात करें कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जिसका आपके पास सॉल्यूशन है, या आपको लगता है कि आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो परेशान क्यों हो रहे हैं? और अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका आपको कोई सॉल्यूशन नहीं पता और आपको लगता भी नहीं कि आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे, तब भी क्यों परेशान हैं? देखिए, बात में बात है। मुझे ये लाइनें बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मतलब इतनी पसंद आई कि आज इस बात को लगभग 30 साल से ज़्यादा हो गए और मेरे ये ज़िंदगी में बहुत काम आई। देखिए, इस लाइन को थोड़ा गहराई से समझते हैं तो ज़्यादा बेहतर बेहतर समझ पाएंगे। कहना क्या चाह रही है ये लाइन, क्या कहना चाह रही है, इसकी गहराई में चलते हैं। तो लाइन तो जो समझा रही है वो यही समझा रही है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई परेशानी है और आपको लगता है कि आपके पास उसका सॉल्यूशन है, तो परेशान मत होइए। और अगर कोई ऐसी परेशानी है जिसका आपको लगता है कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो भी परेशान मत होइए, क्योंकि परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, यहाँ बात आती है परेशानी की। भाई, जिसकी लाइफ में परेशानी होती है उसे ही पता होता है। सच मानना तो ये है कि किताबी बातें किताबी होती हैं और असल में ज़िंदगी में जब परेशानी होती है वो असल की ज़िंदगी की होती है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। मैं इस बात को मानता हूँ कि परेशानी परेशानी ही होती है। जब तक वो सॉल्यूशन ना मिल जाए उसका, वो परेशानी बनी रहती है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो पहले हमें ये समझने की ज़रूरत आती है कि परेशानी एग्जैक्टली होती क्या है। परेशानी होती है दो तरह की। एक परेशानी होती है आपको जो डिप्रेशन में लाती है, वो नेगेटिव होती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी चुनने की बात आए पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो आपकी जो पहल होनी चाहिए वो पॉजिटिविटी की तरफ होनी चाहिए। अगर नेगेटिविटी की तरफ आपकी पहल है तो यकीन मानिए प्रॉब्लम में ही रहेंगे, कभी उस प्रॉब्लम से कम आउट नहीं कर पाएंगे, ओवरकम नहीं कर पाएंगे। और एक परेशानी होती है जो होती है आपकी इंस्पिरेशनल, यानी पॉजिटिव। यानी परेशानी तो परेशानी है, मगर एक हमें इंस्पायर्ड करती है, हमें मोटिवेशन देती है, और एक परेशानी हमें डिप्रेशन देती है। ये दो तरह की परेशानी होती हैं। अब हमें कौन सी परेशानी को चुनना चाहिए? देखिए, जो डिप्रेशन देती हो उसे तो इग्नोर कर दो, और एक बात याद कर लो कि क्या लेके आए थे? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। तो जो भी जिंदगी में मिला, जो भी जिंदगी में मिला, वो यहीं रह जाना है। तो उस वक्ती तौर के लिए इस बात को मान लो कि जो भी परेशानी आई है ये वक्त से चली जाएगी। अब इसमें वक्त कितना लगेगा वो हर परेशानी के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। मगर अगर आपको उससे निकलना है तो आपको इस बात को तो मानना पड़ेगा कि उस परेशानी को पॉजिटिवली अगर हैंडल करेंगे तो आप कम नुकसान के साथ उस परेशानी से निकल सकते हैं। भाई, मेंटल पेन तो दोनों में होगा, चाहे आप पॉजिटिवली लो चाहे नेगेटिवली लो। मगर एक मेंटल पेन आपको इंस्पायर्ड करेगा, मोटिवेट करेगा, उस परेशानी का सॉल्यूशन ढूंढने में आपको मोटिवेट करेगा। और दूसरा, अगर आपने वो नेगेटिव वाली अगर परेशानी पकड़ रखी है, वो आपको डिप्रेशन में लेके आएगी, आपकी जीने की ख्वाहिश ख़त्म करने लगेगी। भाई, मैं ये मानता हूँ कि ये ज़िंदगी बहुत बहुत कीमती है।
बहुत ही ज़्यादा कीमती है, जितनी आप सोच नहीं सकते। तो इस ज़िंदगी को बेवजह ज़ाया ना किया जाए, इसमें समझा जाए। अगर किसी परेशानी में बाइत्तेफ़ाक आप फँस गए हैं, कोई भी कभी भी फँस सकता है, मैं ये मानता हूँ। मगर पॉज़िटिविटी ही हमें निकाल सकती है, नेगेटिविटी तो हमें डुबाएगी ही डुबाएगी। तो इन 4 लाइनों ने मेरी ज़िंदगी में जो साथ दिया कि जब भी परेशानी आई, तो मैंने हमेशा इसी तरीके से सोचा कि भई क्या इस परेशानी का कोई सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है तो मैं सॉल्यूशन की तरफ काम करूँगा, चाहे वक़्त कितना भी लगे। और अगर सॉल्यूशन नहीं है, जहाँ मेरा दिल भी मान जाएगा, दिमाग भी मान जाएगा कि यार इस परेशानी का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो मैं उस परेशानी को छोड़ दूँगा। फिर जो होगा देखा जाएगा। होगा कुछ भी नहीं, मैं आपको बता दूँ। ये हमारे मन का वहम होता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। आप अगर शांत हो जाएँ, तो कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ़ हमारे मन के उठते हुए सवाल हमें परेशान कर रहे होते हैं। उन सवालों की अगर डायरेक्शन चेंज कर दें, देखने का नज़रिया चेंज कर दें, तो मुझे लगता है हम बड़ी से बड़ी परेशानी से बहुत आसानी से निकल सकते हैं। क्योंकि नुकसान को तो नुकसान मानना पड़ता है ना यार। भाई ज़िंदगी में नफ़े नुकसान होते रहते हैं। तो अगर नुकसान को एक्सेप्ट कर लिया, तो नुकसान खत्म हो गया। नफ़े को एक्सेप्ट कर लिया, तो नफ़ा खत्म हो गया। बात एक्सेप्टेंस की है। जब तक हम किसी चीज़ पे अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, तब तक हम उससे लड़ते रहेंगे। समर्पण बहुत सारी समस्याओं का हल है। तो आप समर्पित हो जाइए, सरेंडर कर दीजिए अगर आपको लगता है कि नहीं यार, कोई परेशानी, इस परेशानी का कोई सॉल्यूशन नहीं है। सरेंडर। क्यों लड़ रहे हो यार? लड़के कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ वक़्त ज़ाया होगा। उससे बेटर है आप अपना ज़हन, अपना दिमाग उस तरफ लगाएँ, जिस तरफ सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन अगर आप ढूँढोगे तो मिल जाएगा। एक बात और याद आती है, जब हम परेशानी में होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम अंधेरे में हैं। अब कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ये भी मुझे अंधेरे ने सिखाया कि जब कुछ नज़र ना आए, जब कुछ नज़र ना आए तो थोड़ा वक़्त रुको। जैसे हम किसी अंधेरे कमरे में एकदम से जाएँ, तो कुछ भी नहीं दिखता। उस अंधेरे कमरे में कुछ वक़्त बिताते हैं, तो हमें धीरे-धीरे चीज़ों को देखने लगता है कि हाँ यार, कहाँ पे क्या है, क्या नहीं है। धीरे-धीरे उसमें भी रोशनी आने लगती है, यानी बहुत डार्क में भी रोशनी आने लगती है, कुछ दिखने लगता है। तो जब आप फ़ोकस करेंगे, आप अपने आप को उस चीज़ के लिए आप तराशेंगे कि हाँ भाई, इस चीज़ से कैसे निकला जाए। आपकी जो कोशिश हो रही होगी कि इस चीज़ से निकलना कैसे है, पॉज़िटिविटी की तरफ, मोटिवेटेड होके सॉल्यूशंस पे काम करिए, प्रॉब्लम्स पे काम मत करिए। प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम्स हैं। वो हमेशा ज़िंदगी में किसी न किसी बहाने से रहती हैं। भाई लाइफ़ है, और हम लोगों ने इतनी टफ़ बना ली है कि आज चाहकर भी मैं ये नहीं मानता कि अब कोई भी बच्चा या कोई बड़ा या कोई बूढ़ा बिना परेशानी के है। बहुत सारी परेशानियाँ तो परेशानियाँ हैं ही नहीं, मगर हमने उनको कैरी किया हुआ है। हम उससे अलग नहीं होना चाहते, हमें मज़ा आने लगा है उसमें रहने में। मतलब बिना परेशानी के सुकून वाली ज़िंदगी कैसी होती है, ये हम तसव्वुर भी नहीं करना चाहते। अधिकतर लोग बिना वजह परेशान हैं। कुछ लोग जायज़ परेशान हैं, उनकी ज़िंदगी में वाक़ई बहुत परेशानियाँ हैं। तो उन्हें पॉज़िटिवली काम करना चाहिए, और जो लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं, उन्हें उन बेवजह को समझना चाहिए कि ये बेवजह परेशान हो रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। जिसने पैदा किया है, उस मालिक ने हमें हर परेशानी से निकलने का एक ज़रिया भी दिया है। और अगर आप रुकते हैं और पॉज़िटिवली सोचते हैं, तो एक दिन, चाहे वो कितने ही दिन लगें, मगर एक दिन ऐसा आएगा ज़रूर कि जब आप उस परेशानी से बाहर होंगे। और जिस दिन परेशानी से बाहर होंगे, तो आपको लगेगा यार, ये तो कोई परेशानी ही नहीं थी। जब हम उसमें होते हैं,
परेशानी में वो बड़ी लग रही होती है, निकलने के बाद उस परेशानी से वो छोटी हो जाती है। तो अपनी परेशानियों को थोड़ा-सा लाइटली हैंडल करने की कोशिश कीजिए, मेरी आपसे यही राय है। और इस कहानी ने मुझे यही सिखाया। इस कहानी ने क्या, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ हैं, जिनसे मैंने अगर उसको क्लब अप किया, तो मुझे पता लगा कि नहीं, बड़ी से बड़ी परेशानियों से निकला जा सकता है। मैं भी अपने ज़िंदगी के एक ऐसे दौर से निकल के आया हूँ, जो बहुत टफ़ था मेरे लिए। मुझे लगता था कि यार, कहाँ फँस गया? क्या कर लिया मैंने? कुछ अच्छे की चाह में बुरा हो गया। समझ ही नहीं आता था कैसे निकला जाए। मगर इन बातों ने, इन्हीं चीज़ों ने मेरी बहुत मदद करी, बहुत साथ दिया। आज मैं उन सारी परेशानियों से ऑलमोस्ट बाहर आ चुका हूँ। सालों लगे, सालों लगे, मगर आज मैं ऐसा कह पाता हूँ कि हाँ, मैं ऑलमोस्ट उन परेशानियों से बाहर हूँ। और थोड़ा-सा वक़्त है, बिल्कुल बाहर आ जाऊँगा। तो उन परेशानियों से निकलने में जो ये सालों का वक़्त ज़ाया हुआ, ये मैं मानता हूँ कि होना ही था। अब ये साल मैं हँस के भी काट सकता था, रो के भी काट सकता था। चॉइस मेरे पास थी। इस पूरी ज़िंदगी में हर चीज़ करने की चॉइस हमारे पास है। जो ज़रूरी बात आती है वो एक्सेप्टेंस है। अगर कुछ गलत हो गया है आपसे, आप किसी परेशानी में फँस गए हैं, तो खुद को वक़्त दीजिए। परेशानी भी एक दिन में नहीं आती है। वो भी वक़्त से आ रही होती है। आती है तो जाती भी वक़्त से है। जितनी बड़ी परेशानी होगी उतना ही वक़्त लेगी जाने में। जैसे कोई बड़ा ज़ख्म हो जाए आप में, तो उसको हील होने में टाइम लगता है। जितना छोटा ज़ख्म होगा, उतना जल्दी भर जाएगा, जितना बड़ा ज़ख्म होगा, उतना देर में भरेगा। ये बिल्कुल सिंपल फंडा है। परेशानियों का भी यही फंडा है यार। अगर आप परेशानियों को परेशानी बनाए रखेंगे, तो कभी बाहर ही नहीं निकल पाएँगे। बाहर निकलने के लिए तो आपको उनको परेशानियों का मेरे कहने का मतलब है कि परेशानियों को सॉल्यूशन आपको ढूँढना पड़ेगा। और वो जब ढूँढ पाएँगे जब आपका मन शांत होगा, दिमाग शांत होगा। क्योंकि बिना दिमाग शांत किए आप चाहें कि किसी का सॉल्यूशन निकाल लिया जाए, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम हो पाती है। तो इन 4 लाइनों ने मेरी ज़िंदगी में तो बहुत बदलाव लाया। भई मैं आप लोगों से भी गुज़ारिश करूँगा कि इन 4 लाइनों को रटते रहा करिए, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। भाई अच्छी चीज़ों को है ना, याद रखना पड़ता है, और याद रखने के लिए उन्हें बार-बार दोहराना पड़ता है, वरना अच्छी चीज़ें हम भूल जाते हैं। मगर मैं ये मानता हूँ कि बहुत बेहतर मख़लूक़ में आते हैं, जिनके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो बहुत अच्छी-अच्छी बातों को अगर याद करता रहे, तो वो पूरी ज़िंदगी याद रख सकता है। तो उसमें से ये एक बात, ये 4 लाइनें आप ज़िंदगी में हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई परेशानी आए और जिसका सॉल्यूशन आपके पास ना हो, तो उस परेशानी के डिप्रेशन से बचिएगा। उस परेशानी से होने वाले डिप्रेशन से आप बचिएगा, क्योंकि डिप्रेशन आपको बर्बाद कर देगा। परेशानी तो आई है, चली जाएगी। अगर उसका सॉल्यूशन होगा, तो वो ख़त्म हो जाएगी, और नहीं होगा, तो भी ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म तो उसे होना ही है, जो कुछ आया है वो जाएगा ज़रूर। कोई परमानेंट नहीं होता। आप अपना ज़हन, अपना दिमाग सॉल्यूशंस की तरफ लगाते रहिए, मोटिवेशन लीजिए। अगर गिर भी जाते हैं, जैसे बचपन में हम देखते हैं कि बच्चा चलना सीखता है, तो बहुत मुश्किल काम होता है चलना। 2 पैरों पे अपने आप को बैलेंस करके चलना कितना मुश्किल काम होता है। इसे परेशानी बना ले वो कि भई कैसे चलूँगा? अगर इस बात को कोई बच्चा परेशानी बना ले अपनी, "ओबे! मैं कैसे चलूँगा यार? 2 पैरों पे कैसे अपने आप को बैलेंस करूँगा?" और कैसे किया जा सकता है? ये तो बकवास बात है।
मगर वो बार-बार गिरता है, मगर लोग उसकी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं कि नहीं कोई बात नहीं बेटा, इस बार गिर गए हो, अगली बार दोबारा कोशिश करो, दोबारा कोशिश करो। फिर वो चलने लगता है और आस-पास के लोगों को देख के भी वो चलने लगता है। उसमें कॉन्फिडेंस आता है कि ये चल सकते हैं तो मैं भी चल सकता हूँ। तो जैसे और लोग परेशानियों से निकले, उनके रेफरेंसेस लीजिए, ज़हन लगाइए, दिमाग लगाइए अपना कि अगर कोई इस परेशानी में फँसा होगा, तो वो कैसे निकला होगा। कोई भी काम आप नया नहीं करने वाले हो, ये हो चुके। इतनी पुरानी दुनिया हो गई है कि ऐसा कोई काम बचा नहीं जो हम कुछ नया कर लेंगे। करने का तरीका नया हो सकता है, काम नया नहीं हो सकता। सब करे कराए काम है। बस आप किस तरह से कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। आपकी पॉज़िटिविटी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स से बाहर निकाल सकती है। तो अपने आप को बाहर निकालने के लिए हमेशा पॉज़िटिव रहिए। टेंशन, टेंशन ही होती है, मैं ये मानता हूँ। बहुत सारी टेंशन है ना ऐसी होती हैं कि जो फ़िक्स अप हो जाती हैं, हमसे चिपक जाती हैं। अब उन टेंशन का क्या किया जाए? तो उस टेंशन के चक्कर में मैं ये मानता हूँ, कोई टेंशन है आपसे चिपक गई। ऐसा एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात करते हैं कि कोई टेंशन है आपसे चिपक गई। ऐसे मान लीजिए कि एक ब्रीफ़केस है, एक टेंशन को ब्रीफ़केस मान लेते हैं और वो किसी ने आपके हाथ में वो बाँध दिया है। अब आप उसको कैसे करेंगे? आप उस टेंशन का क्या करेंगे? या तो उस ब्रीफ़केस को आप उसको हाथ में लटकाए रखें, मगर हाथ दर्द हो जाएगा, तो सर पे रख लेंगे। थोड़ी देर सर पे रख लीजिए, फिर कंधे पे रख लीजिए, फिर हाथ में रख लीजिए, फिर कभी नीचे भी रख दीजिए। ऐसे करके उस टेंशन को कैरी किया जा सकता है। मैं समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको। भाई विज़ुअलाइज़ तो कर पाते होंगे ना? आप टेंशन को एक ब्रीफ़केस मान लीजिए। भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आप विज़ुअलाइज़ कर लेते होंगे, मैं भी कर पाता हूँ, तो आप भी कर पाते होंगे। तो उस विज़ुअलाइज़ेशन में आप ये समझने की कोशिश करिए कि एक टेंशन है आपको और वो टेंशन एक ब्रीफ़केस है, जो आप अपने साइड में लेके चल रहे हैं। अब उस ब्रीफ़केस को आप लटका के चलते हैं या तो हाथ थक जाता है, तो थोड़ी देर सर पे रख लीजिए, जैसा आप हमेशा उसको सर पे रख लेते हैं। आप उस ब्रीफ़केस को हमेशा अगर सर पे रखे रहेंगे तो सर में दर्द हो जाएगा। भाई सर में दर्द हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर ऊपर सर पे आप इतना बड़ा ब्रीफ़केस लेके चल रहे हो टेंशन का, तो सर में दर्द हो जाएगा। तो कभी उस टेंशन को सर पे रख लीजिए, कभी कंधे पे रख लीजिए, कभी लटका लीजिए और कभी बैठ जाइए उसको साइड में रख के, कहीं मत रखिए, बिल्कुल साइड में चिपका के रखिए क्योंकि वो तो बंधा हुआ है आपसे। भाई वो बंधा हुआ है आपसे, वो आप छुड़ा नहीं सकते उससे, आप उससे अलग नहीं हो सकते, मगर कुछ देर के लिए साँस तो ले सकते हैं। तो दिन के अच्छे-अच्छे काम भी जब कर रहे हो तो उसको साइड में रख लीजिए, हँस लीजिए, खेल लीजिए, अपनी फैमिली के साथ कुछ वक़्त स्पेंड कर लीजिए। जो आपको शख़्स अच्छा लगता हो उससे बात कर लीजिए। फिर उस टेंशन को उठाइए, फिर चल लीजिए। मगर उसे सिर्फ़ सर पे रख के आप अपना अच्छा वक़्त भी ख़त्म करते चले जाएँगे। तो मैं आपको बताऊँ कि अच्छा वक़्त ऐसा होता है कि एक बार में नहीं मिलता। इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे टेंशन भी एक बार में नहीं मिलती, उसके भी पार्ट्स हैं। मगर हम उसको कैरी कर लेते हैं, अच्छे वक़्त को हम ज़्यादा कैरी नहीं करते हैं। अच्छा वक़्त बड़ा लाइट वेट होता है, बुरा वक़्त बड़ा हेवी वेट होता है। और हेवी वेट को तो हम उठा के चलना चाहते हैं, मगर लाइट वेट को हम ज़्यादा देर नहीं उठाते हैं। हम भूल जाते हैं। हम उसे रख-रख के भूल जाते हैं क्योंकि वो चिपका हुआ नहीं होता हमसे। जो अच्छा वक़्त है, वो हमसे चिपका हुआ नहीं होता है। उसे हम रखते हैं और भूल जाते हैं। बुरा वक़्त हमसे चिपका हुआ होता है। उसे हम बिल्कुल अपने सीने से लगाए-लगाए चल रहे होते हैं। चाहें अगर फ़िगर आउट करना, तो उस टेंशन से भी फ़िगर आउट किया जा सकता है, ऐसा नहीं। आप दिन के बहुत सारे काम बिना टेंशन के भी कर सकते हैं। मगर आप क्या चॉइस में रखते हैं अपनी कि भई नहीं मेरे को तो अपनी टेंशन
से तो मैं निकल ही नहीं सकता। हर वक़्त आप टेंशन, टेंशन, टेंशन कर रहे हैं, सिर्फ़ वक़्त ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि उस टेंशन का आज सॉल्यूशन नहीं है, इस बात को मान लीजिए। और अगर सॉल्यूशन है, तो आप उसको पॉज़िटिवली लीजिए ना यार। आप उसे समझने की कोशिश करिए, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। जिस वक़्त आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लमों से ऐसे ही निकला जा सकता है, टेंशन से ऐसे ही निकला जा सकता है। आपकी मेंटालिटी ही आपको परेशानियों से निकाल सकती है। तो मैं तो ये कहूँगा आप लोगों को कि इस बात को याद रखिए और बहुत सारी बातों को याद रखिए। जब भी टेंशन आए, इसी तरह रिएक्ट करिए। एक बार करके देखिए, तो आपको समझ में आएगा यार हाँ, ज़िंदगी इतनी भी बुरी नहीं, जितनी लग रही थी। कुछ बेहतरी आएगी। कुछ अच्छे वक़्त जो उस टेंशन के चलते आपके जा रहे थे, ज़ाया हो रहे थे, वो आप जी पाएँगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ बुरा ही बुरा चल रहा है। उसमें अच्छे वक़्त भी आते होंगे, मगर आप अपनी टेंशनों के चलते वो अच्छे वक़्तों को ज़ाया कर जाते होंगे। आप उनसे इधर-उधर हो जाते होंगे। खाना कम खाते होंगे, बात कम करते होंगे, लोगों से कम मिलते होंगे, अलग-अलग रहते होंगे। फिर तो आप उस टेंशन को बढ़ा रहे हो, उसको खाना दे रहे हो। आप अपने काम ज़रूरी जितने भी हैं, वो भी करते रहिए यार। ठीक है, टेंशन है, मगर उसका सॉल्यूशन आज नहीं है, तो आज क्यों खराब कर रहे हैं? हर दिन को जीजिए। कल का कोई भरोसा नहीं कि कब क्या हो जाए, मगर अपने आप को उन टेंशनों के चलते वक़्त से पहले ज़ाया मत होने दीजिए। टेंशन ही हैं जो हमें वक़्त से पहले ख़त्म कर देती हैं। तो उन टेंशनों से बचिए, उन प्रॉब्लम से बचिए। पहली तो ऐसे कोई काम ही मत करिए जिससे ऐसी सिचुएशन आए आपकी लाइफ़ में। पहले ही एहतियात रखिए और अगर फिर भी ऐसी कभी प्रॉब्लम में आ जाएँ, तो उसको पॉज़िटिवली हैंडल करिए, नेगेटिव नहीं। पॉज़िटिवली करेंगे, तो वो प्रॉब्लम एकदम ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे रास्ते होते हैं, बस हम ही डर रहे होते हैं कि इस रास्ते पे चला जाए या ना चला जाए। तो मेरी ये बात अपने ज़हन में रखिए, जिससे आपकी आने वाली कभी कोई परेशानी हो, तो उसको आप परेशानी ना बनाएँ और बनाएँ भी तो पॉज़िटिव वाली, जो आपको मोटिवेट करे कि इसके सॉल्यूशन ढूँढिए और उस प्रॉब्लम से निकलने की पूरी कोशिश कीजिए। मेरी वीडियो को कैसा आपने फ़ील किया, कैसी लगी? ये मेरी शुरुआती वीडियोज़ हैं, तो थोड़ा-सा मेरे अंदर भी अभी कैमरे को बात करके वो चीज़ नहीं आ पाती है, कंफ़र्टेबल नहीं हो पाता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे लिए भी एक सब्जेक्ट है आज की डेट में कि एक बेज़ुबान से कैसे बात की जाए। आप लोग उधर दोस्त बन जाएँगे तो शायद मेरे को आसानी हो जाएगी। अभी उधर कोई दोस्त नहीं है, जिसको मैं इस कैमरे के माध्यम से ऐसा विज़ुअलाइज़ कर पाऊँ कि सामने कोई मेरे को सुन रहा है। जिस दिन ऐसा हो गया तो मैं बहुत कंफर्टेबल हो जाऊँगा, मैं ये जानता हूँ। चलिए बहरहाल कैसी लगी वीडियो बताइएगा। बहुत शुक्रिया।